क्या जो मुश्किल कमेटी का गठन होना तो ये सुनिश्चित था। पार्टी बन जाने के बाद कमेटी का गठन तो होना ही चाहिए, और जब तक कमेटी का गठन नहीं हो जाता है तब तक जो है पार्टी का विचारधारा वो कैसे सामने आएगी। तो इसलिए कमेटी का गठन हुआ, और आज के गठन के बाद से हमारे धमधा प्रखंड के जितने भी वासी हैं सबसे मेरा अनुरोध है, और हमारे गठन के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, जो बिहार परिवर्तन की ओर चल चली है और उस परिवर्तन में जनसुराज जो है हम सबों का मार्गदर्शक है। 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया बेलागंज की बात करें या सॉरी इसका बेलागंज और वहाँ पर अभी तैयारियां चल रही है। ऐसे में तमाम बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, जनसुराज कार्यकर्ता सभी पहुंच रहे हैं। इस तरह से अभी आप दोनों देखिए, ऐसे तो जो है समय कम मिला हमारी पार्टी को, लेकिन हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में जो है मैच्योर है, और विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं वो भी मैच्योर हैं, क्योंकि लगभग जो है 20 साल से जो है 20 साल प्लस 15 साल कहानी एक ही है, जनता लगातार देख चुकी है और कहानी वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसलिए बेलागंज और नवाबगंज, इमामगंज, वो भी वहाँ के जो भी मतदाता हैं वो परिवर्तन की ओर चल चुकी है, और इस बार दोनों जगह पे जनसुराज की जीत होगी। परिवर्तन लगभग क्या परिचय? मैं डॉक्टर बीके ठाकुर, धमधा। आज की बैठक का क्या एजेंडा था आप लोग? देखिए, आज क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनसुराज जो एक अभियान था पिछले 2 अक्टूबर को पार्टी का स्वरूप ले चुकी है, और उसी के तहत आज धमधा प्रखंड की कार्यवाहक समिति की घोषणा की गई है, जिसमें अध्यक्ष जो है सूर्यभूषण दास जी को बनाया गया है। क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए हमें पदाधिकारियों की ज़रूरत है, तो पूरे पूर्णिया में अभी ये अभियान जारी है। 6 प्रखंडों में अभी तक घोषणा हो चुकी है, और बहुत जल्द जो है पूर्णिया में इसकी घोषणा की जाएगी। बस आप लोग लगातार शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका बिहार की शराब में डुबोना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, जैसा आपने कहा कि विपक्ष जो है वो विरोध कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में आप देख रहे होंगे कि चाहे जीतन राम मांझी हो या आपके स्थानीय सांसद माननीय पप्पू यादव जी हों, इनके सुर बदले हुए हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि भाई शराब को जो है वो रेगुलेटेड कर दिया जाए, तमिलनाडु के रूप में टैक्स बढ़ा करके बेचा जाए। तो शराब बंदी अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो शराब बेचेंगे कैसे? इसका सवाल का जवाब पहले ले लीजिए उनसे। तो विपक्ष का तो काम है कि कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आधार कुछ भी हो। आप उनसे पूछिए कि भाई अगर शराब बंदी है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा कि उनके साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन क्या शराब बंद है? आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप बताइए कि भाई क्या आपके धंधा में शराब बंद है? अगर बंद नहीं है तो ये बंदी का ड्रामा क्यों?
बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है, लेकिन किसी भी बड़ी मछली पर कार्रवाई नहीं हुआ है। कभी चौकीदारों को, कभी एकाध थानेदारों को सस्पेंड किया गया। क्या कहेंगे इस पर? क्या इसमें बड़े लोगों का भी मिली भगत तभी शराब बिक रहा है? सीधी सी बात है कि अगर इतने बड़े नरसंहार, हम तो नरसंहार कहेंगे, 27 व्यक्ति मरे गए, जो कि ऑफिशियली ये घोषित हुआ है, अनऑफिशियली कितने मरे हैं उसकी कोई गणना नहीं है, और इतने बड़े घटना के बाद भी सरकार एक्शन में नहीं आती है, इसका मतलब है कि सरकार संरक्षित ये योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें तो जग जाहिर है कि भाई नीचे से लेके ऊपर तक लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये उपलब्ध है आसानी से। एक सवाल लेना चाहेंगे सर, पूर्णिया में अभी गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हुए और उसका एक स्टेटमेंट आया है कि सीमांचल से हिंदू की आबादी घटते जा रही है, मुसलमानों के बढ़ते जा रही है। अब ऐसे में आप लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, ये उनका निजी सोच है, ठीक है। सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जी एक माननीय MP हैं, मंत्री हैं, उन्होंने संविधान का शपथ लिया है और हमारा संविधान हिंदू और मुसलमान नहीं सिखाता है। बाकी उनकी निजी ये आकलन है, अगर ये निजी नहीं होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मोहर लगा करके वो चलते हैं। क्या आपने कहीं देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप उनके साथ है? तो निजी यात्रा के लिए वो स्वतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। आपने सर परिवारवाद की बात करी अभी बेलागंज और रामगढ़ में, और ऐसा खबर निकल कर आ रही है कि RJD ने सांसद के बेटे को और एक प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को टिकट दे दिया। तो क्या परिवारवाद वाकई में चल रहा है? क्योंकि लगातार जो विपक्षी नेता तेजस्वी यादव कहते रहते हैं भाजपा में परिवारवाद कहते रहते हैं। अब इसको क्या कहें, जब एग्जाम्पल सेटअप हो चुका है और उन्होंने अब तो टिकट भी दे दिया और ये साबित कर दिया कि हमारे यहाँ परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकते, इसमें हम आरोप क्या लगाएंगे? वो तो खुद ही साबित कर रहे हैं इस बात।